दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार एंटीबायोटिक दवा के बारे में जानेंगे, जिसका मूल नाम है सेफेक्सिम। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किन किन बीमारी में दी जाती है और इस दवा का सही डोज क्या है, कितने दिनों तक दी जाती है, क्या इस दवा को प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है और इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस दवा को लेने पर क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में कई ऐसी जरूरी बातें बताऊंगा जो आपके लिए काफी काम की हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफेक्सिम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा है जो एक साथ कई तरह के बैक्टीरिया पर काम करती है। यह शरीर में जाकर कैसे काम करती है? सेफेक्सिम का काम होता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ना। हर बैक्टीरिया के बाहर एक सेल वॉल होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती है। सेफेक्सिम उस सेल वॉल को बनाने से रोक देती है, बैक्टीरिया कमजोर हो जाते हैं और धीरे धीरे मर जाते हैं और इस तरह से इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इसे मेडिकल लैंग्वेज में बैक्टीरिसाइडल एक्शन कहते हैं। तो अब जान लेते हैं यह दवा किन किन बीमारियों में दी जाती है। गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस और फेरेंजाइटिस। इसमें मरीज को आमतौर पर यह लक्षण होते हैं: गले में तेज दर्द होता है, गले में सूजन या कुछ भी निगल पाने में दर्द होना, गले का लाल हो जाना और इसके कारण मरीज को बुखार आ जाना। तो इन सभी समस्या को ठीक करने के लिए ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कान का इन्फेक्शन, कान के अंदर वाले हिस्से में बैक्टीरिया की वजह से सूजन और इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। इसमें मरीज को यह लक्षण दिखते हैं जैसे कान में दर्द होना, कान में भारीपन या दबाव महसूस होना, सुनने में थोड़ी कमी महसूस होना या इसके कारण कभी कभी बुखार आ जाना। कुछ केस में कान से फ्लूइड या डिस्चार्ज आना। तो इसमें भी ये दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। साइनस में इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस। बैक्टीरिया के कारण जब साइनस में इन्फेक्शन होता है तो मरीज में कुछ इस तरह से लक्षण दिखते हैं जैसे सिर दर्द होना, चेहरे में भारीपन होना, नाक का बंद हो जाना, पीले या हरे रंग का नेजल डिस्चार्ज होना। इसमें भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई। सेफेक्सिम का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी किया जाता है। ब्लैडर, यूरेथ्रा या किडनी में इन्फेक्शन। इसमें मरीज में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं जैसे पेशाब में जलन होना और मरीज को बार बार पेशाब आना या पेशाब करते समय दर्द होना और कभी कभी पेशाब में बदबू आना। तो इस तरह की समस्या में भी इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर द्वारा लिया जाता है। फेफड़ों का इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस। फेफड़ों की एयरवे यानी ब्रोंकियल ट्यूब में सूजन हो जाती है। इसमें मरीज को लगातार खांसी रहती है, बलगम आता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया, निमोनिया में फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है जिससे मरीज में तेज बुखार रहता है और साथ में खांसी आती है, सीने में दर्द रहता है, सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तब भी डॉक्टर द्वारा इस दवा का इस्तेमाल लिया जाता है। टाइफाइड फीवर, सेफेक्सिम का इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी काफी किया जाता है। यह इन्फेक्शन साल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है जिससे मरीज को लंबे समय तक बुखार रहता है, पेट दर्द रहता है, इसके कारण कमजोरी लग सकती है, मरीज को भूख की कमी महसूस हो सकती है। इसमें भी इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इस दवा का इस्तेमाल महिलाओं में जननांगों से जुड़े कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में भी किया जाता है। इस समय महिला के जननांगों में सूजन आ जाना, रेडनेस होना, महिला को पेशाब में जलन होना, जेनिटल डिस्चार्ज होना या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इन सभी समस्या में भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल लेते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस। इसमें स्किन के अंदर सूजन आ जाना और स्किन का लाल हो जाना या दर्द होना। स्किन एब्सेस, इसमें स्किन के अंदर पस जमा हो जाता है और एक सूजन वाली गांठ बन जाती है। तो इसमें भी डॉक्टर इस दवा का इस्तेमाल लेते हैं। अगर किसी को कट लग जाए, किसी कारण से जख्म हो जाए तो इसे सुखाने के लिए तब भी डॉक्टर इस दवा का इस्तेमाल लेते हैं। और इन सब के अलावा भी इस दवा का इस्तेमाल दांत के इन्फेक्शन में, मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन में, किसी भी प्रकार की सर्जरी या ऑपरेशन के बाद घाव को भरने के लिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इसके अलावा भी कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी डॉक्टर इस दवा का उपयोग ले सकते हैं। ये दवा मुख्य रूप से 3 अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है: 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम। इसे मरीज के कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी? अगर इसकी बात करें तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड नेम है जैसे टैक्सिम ओ टैबलेट, जीफी टैबलेट, महासेफ टैबलेट, सेफी टैबलेट, इन सभी नामों से आपको यह मार्केट में मिल जाएगी। तो अब जान लेते हैं इस दवा को लेने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो जो सामान्य साइड इफेक्ट हैं उसमें मरीज को दस्त लगना, पेट दर्द होना, उल्टी होना या अपच होना, एलर्जिक रिएक्शन होना,
चेहरे पर सूजन आ जाना, इस तरह की अलग अलग समस्या हो सकती है। अगर ये या इसके अलावा कोई भी समस्या लगे तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने नजदीकी अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं इस टैबलेट को कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक दिया जाता है। तो यह दवा अडल्ट में 200 मिलीग्राम की टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। अगर ये बात करें कितने दिनों तक दिया जाता है, 3 से लगाकर 7 दिनों तक दी जाती है। और अगर महिलाओं से जुड़ी जननांगों में कोई समस्या हो या टाइफाइड फीवर हो या पेशाब से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसमें 10 दिन से लगाकर 14 दिनों तक डॉक्टर द्वारा लेने की सलाह दी जाती है। अगर बात करें प्रेगनेंसी की तो सेफेक्सिम बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये प्रेगनेंसी के पहले तीसरे महीने में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इस समय बच्चे के ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं, इसलिए इस समय बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक देने से बचते हैं। इसलिए कोई भी दवा खुद से ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अब जान लेते हैं ये दवा लेने से पहले क्या सावधानी रखनी है। अगर बात करें सावधानी की, जिन लोगों को पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक से एलर्जी है उन्हें यह दवा बहुत सावधानी से दी जाती है, इसलिए अगर आपको पेनिसिलिन से कभी एलर्जी हुआ है तो डॉक्टर को जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।